ख्वाजा साद रफीक को एक जानिब आप लोग देख रहे थे, ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ी देर से मुजाहिद बरेलवी साहब जो है वो नवाज शरीफ ब्रिगेड को याद कर रहे थे तो वो आपके सामने आ गए हैं। अब आपसे अभी इस पर तबसरा लेती हूँ मैं, लेकिन पंजाब असेंबली दिखाइएगा, वहां पर वो तमाम अरकान पार्लियामान जिनके बारे में खदशा था, इतलात थी कि वो कोविड में है, और अभी मैं देख रही थी फ्रेम में एक खातून उनके साथ जो है वो कोविड के साथ, देख लें आप लोग अपना पूरा प्रॉपर जो ड्रेस है। ज़हीम कादरी थे, बहुत एक ज़माने में फायरी होते थे मुशर्रफ दौर में, उनकी वाइफ हैं ये। और ज़हीम कादरी साहब से क्या नाराजगी हुई, क्या हुआ उनको? उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी ना। लेकिन ये कि उनकी वाइफ जो है वो मखसूस नशिस्तों पर ऐलान किया था उन्होंने, पार्टी छोड़ दी थी। अच्छा, मैं मेरे साथ अनीका निसार साहबा वाइस स्काइप मौजूद हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब भी मौजूद हैं। जरा तफसीर और तज्जिए का आगाज किए लेते हैं। इंटरेस्टिंग ये जो बहुत ही आप ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट किस्म का स्क्रीन दिखा रही है सना। आई नो, लेकिन आप ख्याल में ये जो वोट डलेगा कोरोना वाला, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वोट है, सरप्राइजिंग ना हो जाए ना, दैट्स पीपल वांट, ऐसा ना हो कि बाकी अरकान को भी लग जाए। अल्लाह ना करे। वैसे बहरहाल अनीका साहबा अब फरमाइएगा कि हम यहाँ तक तो बात ले आए थे, फिर मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था। ये जो चेंज होगा सारा कुछ सिचुएशन में, जिस पर शेख रशीद साहब भी तबसरा कर रहे थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि इंस्टेबिलिटी ज्यादा है, इकोनॉमिकली आपको कितना स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देता है कि अब ये जर्नी जो है, अगर ये ज़ाहिर थोड़ा मेरा ख्याल है 1 घंटे का मोर और लेस टाइम मजीद रह गया है, ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इतलात यही है कि ऐवान के अंदर घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सकेंगे अगले 2-3 माह के अंदर, या इट्स टेक मोर टाइम? सना, स्टेबिलिटी तो फिलहाल भूल जाएं, बिकॉज जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑपोजिशन यानी इमरान खान साहब की फेवर में है। जितना सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उतना माशी अदम इस्तेहकाम होगा, जितना माशी अदम इस्तेहकाम होगा उतना ही ये वाली हुकूमत जो इत्तेहादियों के साथ वाली हुकूमत है इनका मुकाला होगा। और यही इमरान खान साहब चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पर्पज ये था कि इमरान खान साहब ने कमर तोड़ दी है महंगाई की वजह से। अब चाहे ख्वाजा साद रफीक साहब ये कहें कि देखें आपका बर्डन हमने अपने सर पर लिया, चाहे ये बात दुरुस्त हो, चाहे इसमें सच्चाई हो, चाहे इसमें सदाकत हो, लेकिन लोगों को ये पता है कि इनके आते ही 2 महीने के अंदर अंदर 100 के करीब रुपए जो है वो पेट्रोल की 3 लीटर कीमत बढ़ गई है, बिजली की कीमत के अंदर इजाफा हो गया, गैस की कीमत के अंदर इजाफा हो गया, सब्सिडी खत्म हो गई, चीनी, आटे, जो घी है उसकी कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, इम्पोर्ट्स। अनीका साहबा कतई कलामी की माफी दीजिए, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब मुजाहिद बरेलवी आपको सलाम अर्ज करता है, और आपने बड़े इलेक्शन देखे हैं, अब ये मिड में हैं, तो आप क्या कहेंगे? पूरा यकीन है कि आपके 186 जो हैं अरकान इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, वे सब आपको वोट करेंगे? क्योंकि अभी भी साद रफीक कुछ खदशात का इजहार कर रहे थे, यानी कुछ उन्हें कुछ अंधे की कुव्वतें ऐसी नजर आ रही थी जो तब्दील कर सकती हैं। दरअसल वो इस खुशफहमी में उनको रहने दीजिए। 186 मौजूद हैं और अल्लाह के फजल करम से कायम हैं और अपना वोट का हक इस्तेमाल करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो कमिटमेंट हमने की थी उसके मुताबिक पुरअमन शफाफ इलेक्शन के लिए हम हाजिर हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बारे में डिप्टी स्पीकर को 4 बजे इलेक्शन करवाना था और हमारे लोग 4 बजे से कुछ मिनट पहले ऐवान में दाखिल हो गए और ऐवान में मुंतजिर हैं कि जो हुकूमती अरकान हैं वो आए। अब वो आ चुके हैं और न जाने उन्हें अंदर आने में हिचकिचाहट किस चीज़ की महसूस हो रही है। डिप्टी स्पीकर को हाउस पे आना चाहिए था और उनको बुलाना चाहिए था, कार्रवाई का आगाज करना चाहिए था, न जाने वो क्यों नहीं कर रहे। ये सब सवाल हैं जो मेरे ज़हन में उठ रहे हैं। अच्छा। और हम तो मुंतज़िर हैं। शाह साहब, अगर जो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर यही होगा कि डिप्टी स्पीकर आएंगे और कहेंगे कि जो परवेज़ इलाही को वोट देना चाहते हैं वो इस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं, क्या इन 2 ऑप्शंस के अलावा कोई और भी कोई ऐसा वो आईनी नुक्ता इनके जहन में है कानूनी के जिसके जरिए ये पोलिंग को आज से रुकवा सकें, चेंज कर सकें? देखिए, आईनी गुंजाइश तो नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर वो ऐसा करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बरक्स होगा अगर वो ऐसा करते हैं।
तो आपका ख्याल ये जो मेरे ख्याल में 1 घंटे एक और का प्रोसेस है, आप पूरे कॉन्फिडेंस हैं कि आपके बंदे पूरे हैं 186? और वहाँ जो कुछ थोड़ी खामोशी थी, साद रफीक साहब ने कुछ कहा, वो जो राणा साहब के 4-5 बंदे गायब करने वाला मामला जो है वो तो नहीं हो सका ना आपके? देखिए, वो तो क्या सराहियां थी ना किबला, वो तो क्या सराहियां थी, ढारस बंधाने के लिए कोशिश पूरी की उनने, खरीद फरोख्त भी होती रही, कम अज कम तरगीबात होती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब नहीं हुए, माँ सिवाय एक शख्सियत के जिनको उन्होंने तुर्की रवाना कर दिया, बाकी सब लोग मौजूद हैं। एक जरा आखिरी सवाल, और वो भी शायद जरा शरीर सवाल। जरदारी साहब हमारा एक बड़े माशाल्लाह बहुत बड़े इंसान हैं, 5 घंटे तक 10 रुकनी असम्बली के चौधरी साहब के यहाँ बैठे रहना, वो भी वज़ीरदार आदमी, हालांकि तबीयत उनकी नहीं है, तो मैं कह रहा था अभी सना हाशमी से कि वो 2 पैगाम दे सकते हैं, खाली 1 पैगाम नहीं। तो ये 5 घंटे तक बैठे रहे, बड़ी 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 बात है जरदारी साहब को, और खाली हाथ चले गए। देखिए, जो चौधरी साहब का, चौधरी शुजात साहब का स्टेटमेंट था, वो तो उनके आने से पहले ही वो दे चुके थे, अपना फैसला सुना चुके थे। अब कोई घर आ जाए और कई दफा बिन बुलाए आ जाए तो वो क्या करे? अब एक वज़ादारी है, उस वज़ादारी का उन्होंने पास रखा है, उनको एंटरटेन भी किया है, बिठाया भी है, और जो खिदमत कर सकते थे वो भी यकीनन की होगी, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। वो तो हाथ कुछ नहीं आया। शाह साहब, कतई कलामी की मुझे माफी दीजिएगा, मेरी राय में, एक मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी राय में उनको पंजाब में दिलचस्पी कम और मरकज में दिलचस्पी ज्यादा है। वो चाहते हैं कि वो जो काफ लीग के 2 मेंबर जो मरकज में उनका साथ दे रहे हैं, अगर वो पीछे हो जाते हैं तो फिर वहाँ हमजा की अक्सरियत नहीं रहती, तो गालिबन उसके लिए उनको फिक्र ज्यादा है। क्या महमूद कुरैशी साहब, आपके लिए एक बड़ी खबर है, मैं आपको अब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रही है, क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं, मैं आपके साथ इसलिए ताकि आपका रिएक्शन भी साथ के साथ आ जाए। इत्तलात ये है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब असेंबली में बड़ा सरप्राइज देने को तैयार हो गई है। अदनान जैदी हमारे साथ है। चौधरी शुजात का एक खत है जो डिप्टी स्पीकर को पहुंचाया गया है, खत के मुंदरजात हमारे सामने आने के लिए मैं राब्ता कर रही हूं अदनान जैदी से। अदनान, क्या खबर है, ताकि हम शाह साहब से भी पूछ सकें कि अगर ऐसा कुछ होता है, डिप्टी स्पीकर को रूलिंग देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? अदनान, क्या इनसाइड स्टोरी है? देखें कि कल रात जिस तरह वो तकरीबन 5 से 6 घंटे आसिफ अली जरदारी उनके पास मुलाकात के लिए बैठे रहे, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना खाना वगैरह मंगवाया, ये सब खबरें चलती रही हैं। लेकिन आज जो इस वक्त खबर इस वक्त सरगर्म है वो ये है कि कोई एक ऐसा खत है जो चौधरी शुजात ने लिखा है डिप्टी स्पीकर के नाम। अब उस खत के क्या मंदरजात हैं उसके हवाले से यही बात की जाती है, और रात गए भी यही बात की जा रही थी कि आसिफ अली जरदारी ने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं सामने उनके चौधरी शुजात के कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कबूल हों, और जो मुस्लिम लीग नून को भी कबूल हों, और चौधरी परवेज इलाही को भी कबूल हों। और यही वजह है कि जब रात गए आपने देखा था कि आसिफ अली जरदारी जब चौधरी शुजात के घर बैठे हुए थे तो उस शाह साहब, अगर चौधरी शुजात की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऐसी बात कही जाती है कि आप ऐसी रूलिंग दे दें, या जो खत में जो भी लिखा हो सकता है मुमकिन तौर पर, आप समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आ जाए अगर, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है आप लोगों को हाई कोर्ट की जानिब भी जाना होगा, वहां चैलेंज करना होगा मामलात को, या आप समझते हैं कि पंजाब को बचाने के साथ साथ फेडरल के मामलात को चलाने के लिए बहरहाल कोई बीच का रास्ता निकालने पर आपकी जो जमात है उसको भी आमादा होना पड़ेगा? मैं ऐड करूं? देखिए, पहली बात तो ये है, जो खत वाली बात है ना, ये गिमिक दिखाई दे रहा है मुझे। ये सेनेटर साहब तशरीफ फरमा है, मेरे साथ ही बैठे हैं, कोई खत नहीं है, चौधरी शुजात साहब ने कोई खत नहीं लिखा। नंबर 1। नंबर 2, 10 मेंबरान है काफी के, कल उनने अपना पार्लिमानी इजलास बुलाया, उस पार्लिमानी इजलास में मुत्तफिका तौर पर अपना फैसला सुनाया चौधरी परवेज इलाही साहब को वोट देने का, और उस फैसले का जो इन राइटिंग है वो हाई कोर्ट में जमा भी करवा दिया गया है। तो मतलब है कहने का, ये इस किस्म की गिमिक्री कर रही हैं, सिर्फ ये डिले कर रही हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज इन बैड टेस्ट। अगर वो एक अमल है उस पे से गुजरी है, हम भी गुजरे थे, तो उन्हें फराख दिली से अगर वो अक्सरियत में नहीं रहे तो कबूल करना चाहिए, या अक्सरियत शो कर देनी चाहिए।
शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। और सना जी सर। कुरैशी साहब इब्तिदा से लेकर और एक बार ये कुछ थोड़ी सी, ठीक है हम ब्रेकिंग न्यूज की हैसियत से कि कोई पेपर आया कुछ आया, मुझे साहब आपको रोकना मुझे अच्छा नहीं लगता बल्कि किसी भी मेहमान को, लेकिन कहने का जो बात है, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि गिमिक हो सकता है, लेकिन हेडलाइन सुनते हैं और हेडलाइन के बाद जब वापस आते हैं तो पंजाब असेंबली की सूरत हाल क्या बनती है, इस पर बात करते हैं। अनिका निसार साहबा, मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं।